नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में कि खाद और उर्वरक क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी खाद और उर्वरक के बीच अंतर। और इसके साथ ही हम जो इसका मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी खाद और उर्वरकों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। तो अपनी पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मैन्योर यानी खाद के बारे में। तो देखिए, मैन्योर आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स obtained from plant and animal residue added to soil to improve fertility। यानी कि मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी जैविक पदार्थ है जिन्हें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए डाला जाता है। और ये जैविक पदार्थ किसके अवशेषों से बने होते हैं? प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्टेज या रेसिड्यू से बना होता है, और इसको मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसको मिट्टी में डाला जाता है। अब टाइप्स ऑफ मैन्योर की बात करेंगे कि खाद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेनली दो टाइप के आपके खाद होते हैं। पहला बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, सेकंड आपका कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखिए, जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं उनको उनको क्या है, लार्ज क्वांटिटी में डालना होता है। ठीक है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो उसमें कम होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं FYM यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद, जैसे कि आप हरी खाद में देख सकते हैं जो आपका ढैंचा है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये सभी क्या हैं, ये आपके बल्की मैन्योर होते हैं। इनको लार्ज क्वांटिटी में डाला जाता है, लेकिन जो इसमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। वहीं अगर हम कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो इनमें क्या है, इनमें हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेट होता है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। मतलब कि कम क्वांटिटी में हमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हम प्लांट को करा सकते हैं। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसमें हाई होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? ऑयल केक, बोन मील, ब्लड मील। ऑयल केक क्या होते हैं? जैसे ये आपके सरसों की खली होगी। ठीक है, बोन मील क्या होगी? हड्डियों का जो आपका राख या चूरा कह सकते हैं उससे बनी होती है। ब्लड मील क्या हो गया? जो आपका रक्त यानी ब्लड जो होता है उससे बनी हुई एक खाद होती है। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। अब आगे चलते हैं। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला, जो आपके मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर यानी मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। इंक्रीज वाटर होल्ड कैपेसिटी यानी मिट्टी में जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इसी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो मिट्टी में बढ़ जाती है। फिर है आपका इको फ्रेंडली, यानी कि इनसे कोई भी पोल्यूशन या पर्यावरण को कोई भी इनसे खतरा नहीं होता, यानी कि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस। देखिए, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस था, और जो आपके मैन्योर्स होते हैं वो क्या है? वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, तो देखिए, फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस एडिड टू सॉइल टू अप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रेंट, यानी कि विशिष्ट पोषक तत्व, यानी किसी एक विशिष्ट पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम। ठीक है, इन सभी के लिए पूर्ति के लिए मिट्टी में डाले जाने वाले रासायनिक पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, हालांकि
जैसे कि आपका यूरिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए उसको कभी कभी ऑर्गेनिक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं फर्टिलाइज़र्स। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, मेनली इनको जो आपके तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। पहला आपका नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, सेकंड आपका फॉस्फेटिक और थर्ड आपका पोटैशिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, इनको नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहा जाता है, यानी कि इनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इनमें जो न्यूट्रिएंट है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि आपका यूरिया हो गया, इसमें क्या है आपका 46% इसमें आपको नाइट्रोजन पाई जाती है। वहीं सेकंड है आपका अमोनियम सल्फेट, जिसमें हम देख सकते हैं 0.6% नाइट्रोजन और 23.4% आपको इसमें सल्फर देखने को मिल जाता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में देखें तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें हम देखें कि 16% आपको इसमें फॉस्फोरस देखने को मिल जाते हैं और 12% सल्फर। वहीं अगर डीएपी की बात करें यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें आपको 46% फॉस्फोरस और 18% आपको इसमें नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र वे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, अधिक पाई जाती है, या फिर उसमें डोमिनेंट फॉस्फोरस होता है। अब बात करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइज़र की। तो पोटेशिक फर्टिलाइज़र में एमओपी यानी कि म्यूट्रेट ऑफ पोटास, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं 60% इसमें आपको पोटेशियम देखने को मिल जाता है। वहीं 40% इसमें आपको क्लोरीन देखने को मिल जाता है, यानी क्लोराइड देखने को मिल जाता है। एसओपी की सेकंड है इसमें एसओपी, जिसमें हम देख सकते हैं कि 50 जो परसेंट है इसमें आपको पोटेशियम देखने को मिल जाता है और 17.5 इसमें आपको सल्फ़र देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस, यानी कि उर्वरक प्रयोग की विधियाँ कौन कौन सी है। तो देख सकते हैं, सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसमें हम सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि भूमि पर हम इस फर्टिलाइज़र को छिड़क देते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट, जड़ के निकट क्षेत्र, यानी प्लांट, जैसे ये प्लांट है तो इसकी जड़ के पास हम उर्वरक को डाल देते हैं। ठीक है, बैंड प्लेसमेंट, यानी कि पट्टियों में उर्वरक, यानी कि जैसे कोई फील्ड है, मान लीजिए ये फील्ड है और इसमें पट्टी है ये, तो इन पट्टियों में लाइन वाइज इसमें क्या है हम उर्वरक डालते चलते हैं। ठीक है, ये जो बैंड प्लेसमेंट होता है ये बेसिकली आपका वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका फोलियर एप्लीकेशन। इसमें क्या है, इसमें पत्तियों पर जो आपका पत्ती होती है इस पर आपको स्प्रे करना होता है न्यूट्रिएंट्स का, फर्टिलाइजर्स का। फर्टिगेशन क्या होता है, इरिगेशन प्लस फर्टिगेशन फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र को इरिगेशन के साथ, यानी सिंचाई के जो पानी होती है उसमें मिलाकर पौधों को दिया जाता है। ये बेसिकली आपका ड्रिप इरिगेशन में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। हालांकि इसका फ्लड इरिगेशन या वो सभी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो ड्रिप इरिगेशन में किया जाता है। अब बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट ऑफ फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक के लाभ। तो देखिए, ये क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी कि पौधों को तेज़ी से पोषक तत्वों की आपूर्ति ये करता है, पैदावार को तेज़ी से बढ़ाता है, करेक्ट डिफेंसी फास्ट, यानी कि जो कमी होती है पौधों में उसको जल्दी दूर ये करता है। वहीं अगर हम बात करें कि मैन्योर, तो वो देखिए, वो मैन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते, मतलब जल्दी से पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते, स्लो रिलीज होते हैं, लेकिन वो जो सॉइल की जो स्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसमें जो वाटर होल्डिंग को कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाते हैं। अब इसी के बेस पर मैंने यहाँ पर आपको एक ये चार्ट बनाया है, मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन किया है यहाँ पर। इसमें आपको सारे जो आपका डाउट है वे सभी आपके यहाँ पर
सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र, तो देखिए मैन्योर सबसे पहले देखें तो ये सबसे पहले ये ऑर्गेनिक होते हैं मैन्योर्स, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये आपका बेसिकली ये केमिकल होते हैं और इनऑर्गेनिक ये होते हैं। मैन्योर आपके स्लो रिलीज होते हैं, यानी कि आपका जल्दी से ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होते, इनमें समय लगता है। वहीं अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये क्विक रिलीज़ होते हैं, तुरंत ही आपके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये क्या है, ये प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। मैन्योर क्या करते हैं, ये इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, यानी कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। वहीं अगर वहीं अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो देखिए जो इनका फोकस होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट देने पर, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने पर होता है। तो ये था इसका कंपैरिजन। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका ये टॉपिक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी आईएनएम, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें क्या है, इसमें यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग है वो संतुलित इसका उपयोग इसमें किया जाता है, जैविक और रासायनिक उर्वरकों का। ठीक है, इसके इसके देखिए, इसके लिए मैं आपको अगले लेक्चर में इसका एक डिटेल लेक्चर लाऊंगा, तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ। इसको अगले लेक्चर में हम समराइज़ इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।